Hello students, I am Dr. G.S. Martolia, lecturer in biology। आज का टॉपिक है ओव्यूल या हिंदी में इसको कहते हैं बीजांड। इसमें हम बीजांड का चित्र बनाएंगे और इसके साथ साथ बीजांड के विभिन्न भागों के कार्यों के बारे में बताएंगे। तो जो बीजांड होता है उसमें सबसे बाहर का जो आवरण होता है वो हम सबसे पहले बना लेते हैं। इसको कहा जाता है सबसे बाहर का आवरण को जो मैं बना रहा हूं ये टेस्टा, इसको कहा जाता है टेस्टा, बाहरी आवरण है ये टेस्टा। इसके अंदर वाले भाग को इसको कहा जाता है टेगमेन, यह आंतरिक भाग है। टेस्टा और टेगमेन दोनों मिलाकर के अध्यावरण बनाते हैं, इनकी सीड कोड का निर्माण करते हैं। बीज का जो बाहर का आवरण होता है दोनों मिला के यह सीड कोड का निर्माण करते हैं, इसको कहा जाता है टेस्टा और इसको कहा जाता है टेगमेन। टेस्टा और टेगमेन इन दोनों को मिला करके ये वाला जो हिस्सा होता है यह बनाता है सीड कोट। सीड कोट इनकी टेस्टा जो बाहरी आवरण है और टेगमेन आंतरिक आवरण है। उसी प्रकार जो ये टेस्टा है और टेगमेन है, यहां पर भी इसको देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं ये वाला हिस्सा। यहां से ये वाला जो हिस्सा होता है ये आपस में मिला होता है। टेस्टा और टेगमेन के अंदर जो संरचना होती है ये वाली, इसको कहा जाता है न्यूसेलस। इसको हम कहते हैं न्यूसेलस। ये जो हिस्सा बनता है ये इसको कहा जाता है न्यूसेलस और हिंदी में इसको कहते हैं बीजांडकाय। न्यूसेलस या हिंदी में इसको कहते हैं बीजांडकाय। जो बीजांडकाय और न्यूसेलस होता है इसी के अंदर जो है भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियो सैक डेवलप करता है। जो न्यूसेलस होता है इसकी कोशिकाएं पैरेनकाइमेटस होती हैं तथा इसमें भोजन स्टोर भी रहता है। इसके अंदर जो संरचना पाई जाती है वह ये है, इस वाली संरचना इसको कहा जाता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का मतलब भ्रूण कोश। इसके अंदर एम्ब्रियो या भ्रूण डेवलप होता है, इसी के अंदर भ्रूण रहता है, इसलिए इसको एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर देखिए कौन कौन सी कोशिकाएं हैं। इसके अंदर जो कोशिका है वह है 1 2 3 कोशिकाएं तो ये है। इनको कहा जाता है एंटीपोडल्स। इनको एंटीपोडल्स कहा जाता है, यानी कि प्रतिमुखी कोशिकाएं हिंदी में। प्रतिमुखी कोशिकाएं
अंग्रेजी में एंटीबॉडल्स। और यहां पर नीचे की तरफ ये सेंटर में जो रेड कलर का है ये है एग। एग सेल है, इनकी मादा कोशिका है एग सेल। और इसके लेफ्ट साइड में एक, राइट साइड में एक, यानी कुल मिला के दो, दोनों जो सेल्स हैं इनको कहा जाता है सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स या हिंदी में कहा जाता है इनको सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोशिकाएं निषेचन या फर्टिलाइजेशन की समय मदद करते हैं। इसके बाद सेंटर में सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीय केंद्रक होता है, इसको कहा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीय केंद्रक। सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीय केंद्रक। द्वितीय केंद्रक इसलिए कहा जाता है कि पहले जो तीन कोशिकाएं यहां दिखाई दे रही नीचे की तरफ, तीन कोशिकाएं ऊपर की तरफ, दोनों ही जगह चार चार कोशिकाएं होती हैं, लेकिन बाद में इनमें से एक कोशिका सेंटर में आ जाता है। उसी प्रकार ऊपर से एक कोशिका सेंटर में आ जाता है। दोनों कोशिकाएं मिलने के बाद ये केंद्रक बनता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल होती है, इसको द्वितीय केंद्रक कहा जाता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें एक नर युग्मक इसके साथ मिल जाता है, एक यहाँ के इसके साथ मिलता है। तो जब सेकेंड न्यूक्लियस के साथ एक नर युग्मक मिलता है, उसका केंद्रक मिलता है, तो इसकी यानी कि सेकेंड न्यूक्लियस में गुणसूत्रों की संख्या ट्रिपल हो जाता है, तीन गुना हो जाता है। और इसी से बाद में भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। एंडोस्पर्म जब इसके अंदर भ्रूणकोश के अंदर एम्ब्रियो विकास कर रहा होता है उस समय पोषण प्रदान करता है। और जो एंडोस्पर्म है, जो भ्रूणकोश है, उसका विकास पहले हो जाता है और भ्रूण का विकास बाद में होता है। भ्रूण या एम्ब्रियो जो है बाद में बनता है। तो भ्रूण के पूरे विकास के समय ये जो एंडोस्पर्म है वह पोषण प्रदान करता है। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है इंटेगुमेंट्स के बीच जो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसके बीच में एक छिद्र टाइप का दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। इसको कहा जाता है माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलिन ट्यूब या परागनलिका इसी छिद्र से होते हुए अंदर जाता है। यद्यपि और भी इसके तरीके हैं अंदर जाने के, लेकिन यहां से अंदर जाता है। और इस वाले हिस्से को कहा जाता है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये तो बीजांड है। ये पूरा जो बीजांड है किसके अंदर है? ये जो बीजांड है यह ओवरी के अंदर है। और इस वाले हिस्से को कहा जाता है रेफी, इसको कहा जाता है रेफी। और इस वाले हिस्से को कहा जाता है कैलेजा। कैलेजा माइक्रोपाइल के ठीक विपरीत दिशा में जो कैलेजा है, ये पूरी जो संरचना है यह किसके अंदर है? यह उसके अंदर है, गाइनीशियम के अंदर है। ठीक है, तो इसमें जो बीचों बीच आपको ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये है आपका वेस्कुलर बंडल।
ये वेस्कुलर बंडल है। तो जब बाद में इसमें परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में जो एंटीकोडल्स है ये नष्ट हो जाता है, जो सिनर्जिड्स है दोनों ये भी नष्ट हो जाता है, और जो बाहर के जो हिस्से हैं ये वाला और ये वाला हिस्सा जो टेस्टा और टेगमान ये बीज का कोट, इनकी बीज के बाहर का आवरण को बनाता है। एंडोस्पर्म जो है वह भ्रूणपोष को बनाता है, जो एग जो है एम्ब्रियो को बनाता है, और इसमें से जो महत्वपूर्ण भाग वह बने रहते हैं, अन्य भाग नष्ट हो जाते हैं। तो यह था ओव्यूल के बारे में या बीजांड के बारे में। आज के टॉपिक में इतना ही है, और नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको दूसरे टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कोई दूसरा टॉपिक लेके। आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच।